Bismillahirrahmanirrahim. Subject chemistry. I am Fazil Wali Shah. Today the topic is about the relative stability of alkane and cycloalkane and relative reactivity of alkane and cycloalkane. आज जो हमारा टॉपिक होगा इसमें हम पढ़ेंगे कि साइक्लोअल्केन और अल्केन्स जो है, जो ओपन चेन अल्केन जो है, इनकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी में क्या फ़र्क है। सबसे पहले याद रखें कि किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और उसकी रिएक्टिविटी मॉलिक्यूल की दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी मॉलिक्यूल के दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक है उनके बॉन्ड्स पर, मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स मौजूद होते हैं उस पर डिपेंड करता है। दूसरा उसके स्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। मैं एक्सप्लेन करूँगा साइक्लोअल्केन्स और अल्केन्स की स्टेबिलिटी बॉन्ड्स और स्ट्रक्चर के बेस पर। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा अल्केन्स भी जो ओपन चेन अल्केन्स है उसकी मैं स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक्सप्लेन करूँगा। जो ओपन चेन अल्केन्स जितने भी हैं ये सब के सब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, बिकॉज दे हैव सिंगल बॉन्ड। और जिन मॉलिक्यूल्स में भी कार्बन कार्बन एटम के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। इसके एग्जांपल है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन वगैरह, ये इसके एग्जांपल हैं। ये है मीथेन, ये है प्रोपेन। अगर हम इसके साथ मज़ीद एक कार्बन अटैच करते हैं कार्बन, तो ये है प्रोपेन, और इसको हम इसी तरह कंटिन्यू कर सकते हैं। तो प्रोपेन, मीथेन, प्रोपेन, ईथेन वगैरह वगैरह ये एग्जांपल है नॉर्मल अल्केन के। अब अगर हम देख लें तो जो जितने भी हमारे साथ अल्केन्स हैं इन सब अल्केन्स में कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाए हुआ है, और वो सब के सब बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होता है। याद रखें यहाँ पर मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिस इज़ द स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। कार्बन ने, अगर हम मीथेन की एग्जांपल लें, ईथेन की एग्जांपल लें, प्रोपेन की एग्जांपल लें, जो भी हम एग्जांपल लेंगे, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि हर एक कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और ये जितने भी 4 बॉन्ड्स हैं ये सब के सब सिग्मा बॉन्ड है। क्यों? बिकॉज इसमें जो एटम्स ओवरलैप हुए हैं दे आर लीनियरली ओवरलैप्ड विद ईच अदर, और जो एटम्स लीनियरली ओवरलैप हो जाएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन में, इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। दूसरी ये कि जो यहाँ पर जो बॉन्ड बना हुआ है ये कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। तो इसमें जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये है 2.5, जबकि जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये है 2.1। ड्यू टू कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स कि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसमें डिफरेंस इतनी ज़्यादा नहीं है। तो जब इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने शो किया हुआ है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है इसमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया होगा, ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इनके दरमियान इक्वली इनके दरमियान मौजूद होगा। ना इस साइड पर ज़्यादा अट्रैक्ट होगा ना इस साइड पर, दोनों के दरमियान बिल्कुल इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल पर कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव बॉन्ड नहीं बनेगा। जब किसी मॉलिक्यूल पर पॉजिटिव या नेगेटिव बॉन्ड नहीं बनेगा तो ऑटोमेटिकली जो नॉन पोलर या जो पोलर सब्सटेंस होंगे उनके साथ इनकी रिएक्टिविटी कम से कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो एक वजह ये है कि इसके दरमियान स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड है। दूसरा ये कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो सही तरीके से शेयर हुए हैं, क्योंकि दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तकरीबन ऑलमोस्ट इक्वल है, जिसकी वजह से ये स्टेबल है। दूसरा रीज़न ये है कि अल्केन्स में मैं अब यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी और उसकी स्टेबिलिटी दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक बॉन्ड्स पर डिपेंड करता है और दूसरा डिपेंड करता है स्ट्रक्चर पर। अब अल्केन्स जितनी भी हैं इसमें कार्बन एटम यूज़ होता है, या कार्बन एटम इसमें सेंट्रल एटम के तौर पर यूज़ होता है। जितने भी कार्बन हैं वो सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हुए हैं, और वी नो दैट फॉर sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसके लिए जो ट्रू एंगल है
ट्रू एंगल इसके लिए जो है, ट्रू एंगल मींस वो एंगल जिस पर वो मालिक्यूल स्टेबल होगा, तो वो 109.5 है और इस एंगल पर एटम्स के दरमियान कम से कम रिपल्शंस होंगे। दूसरा, ये मोस्टली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल शेप बनाता है। ठीक है, अगर हम अल्केन्स देख लें तो इनमें जो एंगल्स है वो वही है जो sp3 के लिए होने चाहिए। दूसरा ये कि इनकी ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है। सो इन दोनों इस बॉन्ड्स की वजह से और इन चीज़ों की वजह से अल्केन्स जो है वो स्टेबल है और लेस रिएक्टिव है। इसी वजह से अल्केन को हम क्या नाम देते हैं, पैराफिन्स इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया कि जो नॉर्मल अल्केन है वो क्यों स्टेबल है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कि साइक्लो अल्केन्स स्टेबिलिटी और उसकी रिएक्टिविटी किस तरह है और क्यों कम या ज़्यादा है। थैंक यू।